नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों 9 मार्च 2022 शाम के लगभग 7 बजे थे। अंबाला के एयरफोर्स बेस से एक मिसाइल लॉन्च होती है और पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरते हुए सीधे जाकर पाकिस्तान के मियां चुन्नू में जाकर गिरती है। दोस्तों वैसे तो ये मिसाइल भारत की तरफ से गलती से लॉन्च हो गई थी, जिसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट तो कर लिया था, पर इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और देखते ही देखते ये मिसाइल उनके ऊपर से निकलकर पाकिस्तान में जा गिरी और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को एक क्रूज मिसाइल से भी नहीं बचा पाया। और जैसे इस बात की भनक पाकिस्तान के आला कमान को लगी तो उन्होंने खुद को और अपने चीनी आका को बचाने के लिए आनन फानन में बॉर्डर पर तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को हटाकर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के आगे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कबाड़ है और ये पाकिस्तान को किसी भी हवाई हमले से नहीं बचा सकते। हालांकि बाद में भारत द्वारा दी गई सफाई में ये कहा गया कि एक मिसाइल भारत से मिसफायर होकर पाकिस्तान में जा गिरी थी और भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया था। लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान सिर्फ चिल्लाना ही जानता है, उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। हालांकि ये मिसाइल पूरी तरह से खाली थी, यानी इसमें कोई भी वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, जिस वजह से पाकिस्तान में कोई भी जान और माल की हानि नहीं हुई। दोस्तों ये मिसाइल थी भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत से ही गलती से लॉन्च हुई ब्रह्मोस मिसाइल अंबाला एयरबेस से लॉन्च होने के कुछ ही सेकंडों में पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो गई और पूरे 3 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहने और 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाने के बाद ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चुन्नू में जाकर गिरी थी और पाकिस्तान की सेना सिर्फ खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह ही देखती रही। लेकिन इस मिसाइल में कोई भी वॉरहेड नहीं लगाया गया था, जिस वजह से कोई भी जान और माल की हानि नहीं हुई। और इस घटना के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से बयान भी दे दिया गया कि उन्होंने भारत के सिरसा से एक सुपरसोनिक मिसाइल को अपने रडार पर देख तो लिया था और उसकी ट्रेजेक्टरी को भी आइडेंटिफाई कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान यहाँ ये बताना भूल गया कि जब उसने इस मिसाइल को अपने रडार पर देख लिया था तो इसे पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसते ही नष्ट क्यों नहीं किया गया और पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक क्यों नहीं पाया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पहले ही तैनात करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि ये मिसाइल अंबाला के एयरफोर्स बेस से लॉन्च कैसे हुई और क्या भारत इस मिसाइल के जरिए कुछ टेस्ट करना चाहता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान के थिंक टैंक ने भारत की आलोचना करते करते पाकिस्तानी सेना की पोल कैसे खोल दी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यही सवाल पाकिस्तान के साथ साथ कुछ भारतीयों के मन में भी उठ रहे थे, लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने इस घटना के 2 साल बाद रिपोर्ट जारी करके ये बता दिया है कि भारत की मिसाइल 3 एयर ऑफिसर्स की गलती की वजह से फायर हुई थी और अब उन तीनों को उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान तो आखिर पाकिस्तान है, उसका अमेरिका और वर्ल्ड मीडिया में रोना हमेशा जारी रहता है। ऐसे में वहाँ के थिंक टैंक जिन्हें वहाँ की आर्मी ही चलाती है, उन्होंने गलती से इस पूरी घटना पर जारी भारतीय वायुसेना की रिपोर्ट की आलोचना करने के चक्कर में पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल दी है। पाकिस्तान के इस थिंक टैंक का कहना है कि ब्रह्मोस जैसी एडवांस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में 2 मेन पार्ट होते हैं, जिनमें से एक होता है कॉम्बैक्ट कनेक्टर और एक होता है जंक्शन बॉक्स, जो किसी भी मिसाइल को फायर होने और उसके मिसाइल टारगेट को लॉक करने में मदद करते हैं। लेकिन जो भारतीय वायुसेना की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये घटना उस वक्त हुई जब मिसाइल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और भारतीय वायुसेना के तीनों अफसरों ने इस मिसाइल के ट्रांसपोर्ट में लापरवाही दिखाते हुए इस मिसाइल के कॉम्बैक्ट कनेक्टर और जंक्शन बॉक्स को अलग नहीं किया था, जिस वजह से मिसाइल मिसफायर हो गई। तो यहाँ पाकिस्तानी थिंक टैंक्स का कहना है कि कॉम्बैक्ट कनेक्टर वो होते हैं जो एक मिसाइल को उसके लॉन्चर से कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे उस मिसाइल को लगातार उसके टारगेट की पोजीशन की जानकारी मिलती रहती है, जिससे उसकी सटीकता बनी रहे। और ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल में ऐसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी के कनेक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन कनेक्टर को मिसाइल में लगाकर प्रोग्राम किया जाता है, जिसके जरिए इन कनेक्टर्स में मिसाइल के टारगेट वाली जगह के कोऑर्डिनेट डाले जाते हैं। और अगर इस मिसाइल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो इसके कॉम्बैक्ट कनेक्टर में पाकिस्तान के मियां चुन्नू के कोऑर्डिनेट कैसे आए और ये मिसाइल उसी जगह क्यों गिरी जिससे कोई भी जान और माल की हानि नहीं हुई। यानी कि यहाँ पाकिस्तान का ये थिंक टैंक सीधा सीधा ये कह रहा है कि भारत की मिसाइल आबादी वाले इलाके में क्यों नहीं गिरी और मियां चुन्नू जैसे वीरान इलाके में ही क्यों गिरी।
और दूसरा दावा जो पाकिस्तानी थिंक टैंक्स ने किया है उसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना की रिपोर्ट के अनुसार हादसे के वक्त इस मिसाइल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो रूल्स के अनुसार जब किसी भी घातक हथियार को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके कॉम्बैट कनेक्टर्स, जंक्शन बॉक्स, वॉरहेड और फ्यूल को अलग अलग करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत एक ऐसी मिसाइल को लाइव ट्रांसपोर्ट करे जिसमें परमाणु हथियार को भी लगाया जा सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भारत ने मिसाइल में फ्यूल क्यों भर रखा था। हालांकि भारत ने इस घटना में जिम्मेदार सभी ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का रोना अभी भी बंद नहीं है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित इस थिंक टैंक CISS ने अपने द्वारा पब्लिश की गई इस रिपोर्ट में दावा किया है कि 9 मार्च 2022 को भारत द्वारा दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल गलती से फायर नहीं हुई थी, बल्कि भारत ये जानना चाहता था कि क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उनकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं। अब दोस्तों, यहाँ तो ये पाकिस्तान का थिंक टैंक ही है जो पाकिस्तान की आर्मी की पोल खोल रहा है। इस रिपोर्ट के लेखक डॉक्टर आतिया अली काजमी ने मिसाइलों की सभी फैक्टर्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एक्सीडेंटली लॉन्च के आसपास की सभी परिस्थितियों की ओपन सोर्स जांच करके इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि मिसाइलों के ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के दौरान उनके सॉफ्टवेयर अपडेट और सिस्टम चेक अलग अलग तरीकों से किए जाते हैं जिससे उन्हें नॉन एक्टिव रखा जा सके। और दुनिया भर की सभी मिसाइलों का सेफ्टी प्रोटोकॉल ऐसा ही होता है कि उन्हें बिना चाहे लॉन्च नहीं किया जा सकता। और वहीं भारतीय वायुसेना ने इस पूरी घटना की जाँच करने के बाद ये कहा है कि मिसाइल अचानक से लॉन्च हो गई थी, जिस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रह्मोस के मिसफायर होने का दावा पूरी तरह से गलत है। उनका कहना है कि मेंटेनेंस के दौरान मिसाइल सिस्टम से ईंधन हटा लिया जाता है, जिसके बाद मिसाइल निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है और ये खुद से और गलती से भी फायर नहीं हो सकती। अब दोस्तों, इन थिंक टैंक के राइटर्स को कौन समझाए कि जब भारतीय वायुसेना पहले ही अपनी गलती को स्वीकार कर चुकी है तो इन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि जब हम किसी चीज़ को गलती से करते हैं तो उसमें हमें ये पता नहीं होता कि हम ये गलत कर रहे हैं और इसीलिए उसे गलती कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 9 मार्च 2022 को भारत द्वारा दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिखाया गया अग्रेशन था और भारत ने पाकिस्तान के मियां चुन्नू को ब्रह्मोस में पहले से ही टारगेट के तौर पर सेट कर दिया था। और भारतीय सेना ने इस टारगेट को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत कम है, जिससे किसी को भी जान और माल का कोई नुकसान ना हो और भारत इस हादसे के बाद आने वाले अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम कर सके और साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों को इस बात का भी अंदाजा हो जाए कि क्या वास्तव में बॉर्डर पर तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ भारतीय वायुसेना अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को ये समझाना चाहती है कि उन्हें चाइना द्वारा बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि वो भारतीय मिसाइलों को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान के थिंक टैंक द्वारा किया गया ये दावा पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, पाकिस्तान की आदत हमेशा से ही रोने की रही है। उसके देश में कुछ भी होता है तो रोते रोते UN और अमेरिका के पास पहुंच जाता है, जिससे भारत पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत ने ब्रह्मोस को जानबूझकर पाकिस्तान पर लॉन्च किया था या फिर ये सिर्फ एक गलती थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर आप भारत की अब तक की सबसे एडवांस मिसाइलों के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके ही देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।